गौतम बुद्ध की यह छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसके अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वहाँ चुपचाप अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वहाँ एक नदी किनारे पहुँचा तो उसने देखा वहाँ भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ देखकर उसने निर्णय लिया कि वहाँ सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वहाँ उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रखे। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वहाँ भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वहाँ एक जंगल में पहुँचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफ़ी ज़ोरों से प्यास लग रही थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वहाँ सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वहाँ सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वहाँ सरोवर के पास पहुँचा तो सभी जानवर डर कर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफ़ी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो पानी बहुत गंदा था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर कुछ नहीं बोले। फिर उससे कहा, जाओ उस सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वहाँ शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन ही मन यह सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वहाँ चलता हुआ सरोवर के पास पहुँचा तो यहाँ देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया। वहाँ पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और नीरजपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वहाँ उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वहाँ हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यहाँ उद्देश्य उसे समझ में आ जाता है और वहाँ शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला ले लिया था और वहाँ भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।